हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिसमें हमारे वो फूड का फॉर्मेशन एंड उसका स्टोरेज करते हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो स्पेशली प्लांट सेल्स में मिलते हैं और प्लास्टिड जो हो हमारे वो टू टाइप मेम्ब्रेन बाउंडेड पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द प्लास्टिड्स एंड सेकंड इज द वैक्यूल्स। प्लास्टिड जो होंगे हमारे लिविंग प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में ये यूग्लिना में प्रेजेंट होंगे। स्पेशली प्लास्टिड का जो कार्य होता है वो हमारा मेकिंग और स्टोरिंग ऑफ फूड्स होता है। बेसिकली प्लास्टिड्स जो होंगे वो पिगमेंट्स कंटेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। और ये प्लास्टिड्स जो है ये हमारी स्मॉल बॉडीज होती हैं जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करती हुई पाई जाती है और ये डिस्क शेप या स्फेरिकल शेप में मिलती है और इनका जो डायमीटर होता है वो 1 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है। अब यहाँ पे हम प्लास्टिड्स को जो है 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट जो कि हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। सेकंड क्रोमोप्लास्ट जो कि हमारे कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। थर्ड इज द क्लोरोप्लास्ट, ये भी हमारे कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। और प्लास्टिड की जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट किया है दैट इज जाता है इनको ई हैकल्स को। और अगर हम बात करें प्लास्टिड्स कितने टाइप्स के होते हैं उसकी डिस्कवरी जो है हमारे साइंटिस्ट AFW स्किम्पर ने 1885 में की थी। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट। इन ग्रीक वर्ड में ल्यूको मतलब वाइट और प्लास्ट मतलब लिविंग, यानी ल्यूकोप्लास्ट का मतलब हो गया जो वाइट कलर के लिविंग सेल्स होंगी उसको हम कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट में। ये ऑल्सो कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं और स्पेशली ये एम्ब्रियोनिक सेल्स, ग्रीन सेल्स या जो हमारे टिश्यूज होंगे मैस्मेटिक सेल्स में ये मिलेंगे। और स्पेशली प्लास्टिड्स जो है उसकी लोकेशन कोटलीडन या कलरलेस स्टेम्स और या हमारे स्टेम्स की एपिडर्मिस या इंटरनल प्लांट टिश्यूज में जो है हमारे ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं। बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शंस होता है वो फूड मटेरियल को प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर करना होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मतलब एमाइलो इन लैटिन वर्ड में एमाइल मतलब स्टार्च और ग्रीक वर्ड में प्लास्ट का मतलब हो गया लिविंग। यानी जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं वो फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और स्टार्च का सिंथेसिस करने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो होंगे वो हमारी स्ट्रोमा में आउटर मेम्ब्रेन के साथ में ये एनक्लोज होते हैं जिसके साथ में वो स्टार्च जो है एक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में उनके साथ अटैच होंगे। एलियोप्लास्ट जो होंगे वो फूड को लिपिड की फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ऑयल। और ये जो होंगे हमारे जो ऑयली सीड्स होंगे उसमें मोनोकोटिलिडन या डाइकोटिलिडन सीड्स में ये हमारे फूड को ऑयल की फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे। एंड थर्ड इज प्रोटीनियोप्लास्ट। इसमें जो होंगे हमारे प्रोटीनियोप्लास्ट में मोस्टली ये भी सीड्स मिलेंगे और ये सीड्स में प्रोटीन की फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्लास हो गई हमारी यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। ग्रीक वर्ड्स में क्रोमो मतलब कलर एंड प्लास्ट मतलब लिविंग। स्पेशली जो कलरलेस
पार्ट्स होंगे उसको कहेंगे हम क्रोमोप्लास्ट। ये जो होंगे हमारे क्रोमोप्लास्ट जो होंगे हमारे हेट्रोजिनस ऑर्गेनेल्स होंगे, और बेसिकली इसमें प्लांट्स पिगमेंट्स ये रिस्पॉन्सिबल, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्पेशली फोटोसिंथेसिस में ये क्या काम करेंगे, इसमें जो अदर पिगमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जैंथोफिल जो कि येलो कलर का होगा, कैरोटीन ऑरेंज कलर का, या अदर पिगमेंट्स जो होंगे वो हमारे सारे पिगमेंट्स जो होंगे हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा कलर इन सम प्लांट्स लाइक फ्लावर्स पेटल्स, ये फॉर एग्जांपल रोज। अगर हम फ्रूट की बात करेंगे जैसे कि टमाटो, और सम फ्रूट्स जैसे कि कैरेट, इसमें हमारा कैरोटीन प्रेजेंट होगा। या जो क्रोमोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे तो वो थोड़ी सी राउंड, निडल शेप्ड, और एक तरह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो हमें दिखाई देती है। ये हमारी प्लांट सेल्स है, इसमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है सेल वॉल। ये हमारा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड द एमाइलोप्लास्ट, जो कि स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखेगा। क्रोमोप्लास्ट हियर एंड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स में जो होगी हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिड्स ऑफ टाइप्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, एटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एटियोप्लास्ट को जो होंगे वो हमारे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक पॉलीमर बॉडीज होंगी जो कि क्लोरोफिल के प्रिकर्सर के रूप में रोल प्ले करेगी। क्रोमोप्लास्ट ये क्या काम करेंगे, ये हमारे कलर्ड पिगमेंट्स को लाइक कैरोटीन, जैंथोफिल के उसमें जो है रोल प्ले करेंगे और फूड के रूप में रोल प्ले करेंगे। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे प्लांट्स जो होंगे क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट जो होंगे यहाँ पे हमारे ये फैट की फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखेंगे और फैटी एसिड और एमाइनो एसिड के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेंगे। एमाइलोप्लास्ट जो होंगे स्टार्च की फॉर्म में और शुगर की फॉर्म में अपना फूड को स्टोर करेंगे और उनका सिंथेसिस करेंगे। एलियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ द लिपिड्स, फॉर एग्जांपल ऑयल्स, एंड सिंथेसिस ऑफ द लिपिड में रोल प्ले करेंगे। और प्रोटीनोप्लास्ट जो होगा वहाँ पे प्रोटीन जो होगा, प्रोटीन एंजाइम एक्टिविटी में वो अपना रोल प्ले करेंगे। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट जो होंगे उसमें बेसिकली वो रेड कलर पिगमेंट्स कंसीडर करते हैं, एग्जांपल लाइकोपीन या ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर ब्लू साइनोबैक्टीरिया जो होंगे। उसमें अगर हम बात करें कौन से पिगमेंट्स कंटेन करते हैं तो हमारे होंगे जो होंगे फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, chloroplast A and chloroplast B also contain in the cyanobacteria। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रोडोप्लास्ट, यानी जो हमारी एल्गी होगी रोडोफाइसी में ये वहाँ पे मिलेंगे। रोडो मतलब ग्रीक वर्ड्स में रोडो मतलब रेड, प्लास्ट मतलब लिविंग, यानी जो फियोइरेथिन टाइप्स के पिगमेंट्स को कंटेन करके रखेगा वो हमें रेड एल्गी में मिलेगा। फियोफ्लास्ट, फियो मतलब ग्रीक वर्ड में डार्क ब्राउन और प्लास्ट मतलब लिविंग, ये हमारे पिगमेंट्स को फ्यूकोजैंथिन की फॉर्म में कंटेन करके रखेंगे और ये हमें डायटम्स या ब्राउन एल्गी में हमें मिलेंगे। एंड हियर इज द क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल जो है वो हाईली
रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स होंगे जो कि हमें हायर प्लांट्स में और ग्रीन एल्गी में मोस्टली हमें अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट। ग्रीक वर्ड्स में क्लोरो मतलब ग्रीन और प्लास्ट मतलब लिविंग। मोस्टली प्लांट्स में हमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट रहेगा, जो कि हायर प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी की फॉर्म में हमें जो है क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होगा मोस्टली कॉमन होता है प्लास्टिड्स में, और जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करेगा और एनर्जी को जो होगी हमारी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट होमोजीनियसली फॉर्म में साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में ये हमें मिलते हैं। और साइटोप्लाज्म में ये बेसिकली न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियस में ये क्या काम करेंगे, वहाँ पे इनका ओरिएंटेशन रहता है। क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो बेसिकली मोटाइल ऑर्गेनेल्स होंगे, और जो टू टाइप की एक्टिविटी शो करेंगे। फर्स्ट इज एक्टिव मूवमेंट्स और सेकंड इज द पैसिव मूवमेंट। हियर मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो राउंड शेप, ओवल शेप्ड या डिश शेप की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज रहेंगे और फूड का स्टोरेज करेंगे और उनका सिंथेसिस करेंगे। साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो होंगे 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग माइटोकॉन्ड्रिया में रहेंगे, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जनरली अगर हम इनकी मोटाई की बात करेंगे तो जो क्लोरोप्लास्ट का जो थिकनेस होगी वो 2 से 3 माइक्रोमीटर, और इनके अगर हम डायमीटर की बात करेंगे वो 5 to 10 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। अगर हम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो होंगे पर सेल में, यूनिसेलुलर सेल में एक, जैसे कि एल्गी में, और प्लांट्स में अगर हम बात करें तो मोस्टली 100 क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि आपका वीट में या अनदर प्लांट स्पीशीज में। और हायर प्लांट्स में एक सेल में लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट जो है अरेंज होते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो प्रोटीन, लिपिड, कैरोटीनॉइड्स, आरएनए और डीएनए से कंटेन करके रखता है, और ये बेसिकली स्टार्च ग्रेन्यूल्स को या उनको एक ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उनको क्या काम करेगा, कंप्राइज करेगा। और जो होगा प्रोटीन भी इसका एक सेगमेंट होगा क्लोरोप्लास्ट का, जो कि हमारे मेम्ब्रेन, लैमेली और एंजाइम जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमें फाउंड अप होगा। क्लोरोप्लास्ट का जो बेसिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वो एनर्जी कन्वर्सेशन होगा, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और ये सारा प्रोसेस वो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे करेगा। और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो होगा यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जो कि इंटरनल कंपार्टमेंट्स के थ्रू वो उनसे अलग होता है। फर्स्ट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, स्ट्रोमा एंड द थाइक्लोइड्स। क्लोरोप्लास्ट को हम इन 3 कंपार्टमेंट्स में हम कंसिडर कर सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट जो होगा बेसिकली उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एनवलप, स्ट्रोमा एंड द थाइक्लोइड्स। फर्स्ट इज एनवलप। क्लोरोप्लास्ट जो होगा एक डबल यूनिट मेम्ब्रेन हमारा ऑर्गेनेल होता है, जिसको हम कहेंगे बेसिकली, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट एनवलप के उससे भी जानेंगे। इसमें
जो होगी एनवलप में दो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी, इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। और क्लोरोप्लास्ट है इंटरनली, इसकी थर्ड मेम्ब्रेन भी होगी जिसको हम कहेंगे थाइक्लोइड्स। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट एनवलप जो होगा वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड की कंपोजिशन मिलती है, जो कि वहाँ पे जिसमें कि लिपिड को हम वहाँ पे 48% फोस्फोलिपिड, 46% गैलेक्टोलिपिड एंड 7% सल्फोलिपिड्स उसकी आउटर मेम्ब्रेन में कंपोजिशन होता है लिपिड्स का। और अगर इनर मेम्ब्रेन में हम लिपिड के कंपोजिशन की बात करेंगे तो वहाँ पे 16% फोस्फोलिपिड, 79% गैलेक्टोलिपिड एंड 5% सल्फोलिपिड्स जो है हमारे इनर मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड लिपिड का कंटेंट मिलेगा। और बेसिकली ये जो यहाँ पे कंपोजिशन दी गई है ये हमारे पालक के उसमें मिलेगा। सेकंड इज द स्ट्रोमा, जो कि हमारे स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में, हमारा स्ट्रोमा जो होगा वो प्रेजेंट होगा। और स्ट्रोमा जो होगा मोस्टली फुल्ली जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट से फिलअप होगा, क्योंकि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होगा उसकी जो नेचर है वो हमारी जेल फ्लूइड फेस की तरह की होती है, और उसके चारों तरफ जो होगा वो हमारे ग्रेना प्रेजेंट रहेंगे। बेसिकली इसमें 50% प्रोटीन प्रेजेंट होगा जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। और स्ट्रोमा में हमारे राइबोसोम्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, जिसमें हमारे 80 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए पर सेल में प्रेजेंट होंगे, किसकी, क्लेमाइडोमोनास की। और 20 से 40 मॉलिक्यूल्स पर सेल प्रेजेंट होंगे हमारे स्ट्रोमा मेज में। इसी तरह जो स्ट्रोमा होगा वो हमारा CO2 फिक्सेशंस में अपना रोल प्ले करेगा। जब हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे हमारी वो 2 स्टेप में चलती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होगी हमारी वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगी, और जो डार्क रिएक्शन होगी वहाँ पे हमारी वो वहाँ पे हमारे उसकी लाइट रिएक्शन की लाइट की जरूरत नहीं होगी, जिसमें कि डार्क में हमारा वहाँ पे CO2 फिक्सेशन होगा। और स्ट्रोमा में जो होगा हमारा शुगर, स्टार्च या फैटी एसिड के सिंथेसिस का प्रोसेस भी चलता है। नेक्स्ट इज द थाइक्लोइड्स। थाइक्लोइड्स जो होगा वो सैक लाइक फ्लैटेड और मोस्टली क्लोज वेसिकल्स होंगे, जो कि मेम्ब्रेन के पास अरेंज होंगे और एक सिग्नलिंग की तरह से अपना रोल प्ले करेंगे। थाइक्लोइड की अगर हम आउटर सरफेस की बात करेंगे तो वो हमारा स्ट्रोमा से कनेक्टेड रहेगा, और इनर सरफेस में वो हमारा थाइक्लोइड जो होगा, जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट का थर्ड कंपार्टमेंट होगा, वो इनर सेट में प्रेजेंट रहेगा। बेसिकली थाइक्लोइड्स हमारा एक स्टैक लाइक नीट पाइल कॉइन की तरह की फॉर्मिंग होता है। एक अनस्टैक्ड ग्रेन्यूल्स होगा, जिसमें कि हमारे अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में जो होगा हमारा 40 to 80 ग्रेना मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहेंगे। और नंबर ऑफ थाइक्लोइड्स पर ग्रेनम में उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 50 की रेशो में वो प्रेजेंट रहेंगे। थाइक्लोइड्स जो होगा वो हमारी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वहाँ पे रोल प्ले करेगी। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होगी वो हमारे थाइक्लोइड्स यानी ग्रेना में होगी, और जो हमारे फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होगी वो हमारे स्ट्रोमा के अंदर होती है। थाइक्लेड मेम्ब्रेन जो होगी वो थाइक्लोइड्स ल्यूमेंस के चारों तरफ हमारी कंसीडर रहेगी। Here that is the chloroplast. Thank you for the watching.